सर्वप्रथम स्वर्गीय सुधीर जी को मैं हृदय से श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। आज इस शोक सभा में, श्रद्धांजलि सभा में हमारे बीच में महंत रामशरण आचार्य जी, जो महंत के साथ साथ अभी सनातन धर्म सभा के भी हमारे अध्यक्ष हैं, हमारी इश्तवाड़ की बेटी और विधायिका शगुन परिहार जी यहाँ पे उपस्थित सुधीर जी की याद में सभी इस किश्तवाड़ के वरिष्ठ एवं युवा साथी, बड़ा अजीब सा लग रहा है और यकीन भी नहीं हो रहा है कि हम श्रद्धांजलि एक ऐसे व्यक्ति को देने जा रहे हैं जो कल तक हमारे बीच में थे। सामाजिक कार्यों में, संगठन के कार्यों में, समाज की चिंता, राष्ट्र की चिंता, हर वक्त जिनको रहती थी। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो उनको जानता होगा, किश्तवाड़ या किश्तवाड़ से बाहर भी, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनकी अच्छाइयों से, उनकी खूबियों से, उनके गुणों से कोई वाकिफ न हो। और हर व्यक्ति को लगता था कि शायद मैं ही सुधीर जी के बहुत नजदीक हूं। ऐसी शख्सियत को श्रद्धांजलि देने का जब वक्त आए तो मुझे लगता है कि आंखें नहीं, मन भी रोता है। बहुत मुश्किल से सुधीर जी जैसे व्यक्ति इस दुनिया में आते हैं, बहुत समय के बाद आते हैं। वो शेर भी शायद एक ऐसे ही लोगों के लिए है, हजारों साल नरगिस अपनी बैलूनी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। और सच में पीढ़ियां लग जाती हैं, वर्षों के बाद एक ऐसा व्यक्ति पैदा होता है समाज में जो अपनी छाप छोड़ के चला जाता है। और मुझे लगता है कि सुधीर जी उनमें से एक है जो वर्षों के बाद हमारे बीच में अवतरित हुए और अपने कर्मों के आधार पे, अपने व्यवहार के आधार पे ऐसी छाप छोड़ गए कि आज पूरा समाज रो रहा है उनके लिए। मैं अगर अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं, बहुत लोगों से मैं भी मिला हूं जीवन में। अनेक पदों पे लोग बैठे होते हैं, अनेक दायित्वों के लोगों से भी मिला, लेकिन मैं सच कहता हूं, ऐसा नहीं कि आज हम सुधीर जी की श्रद्धांजलि में हैं तो इसलिए ही मैं प्रशंसा करता हूं, नहीं, मैं बात दिल से कह रहा हूं। ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा, नहीं मिला मैं आज तक ऐसे व्यक्तित्व से। इतनी सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी जिसे कहते हैं, उनके साथ बैठने से ही मिलती है। और इतना डाउन टू अर्थ मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा। कभी उनके मुख पे क्रोध हमने देखा ही नहीं, गुस्सा हमने देखा ही नहीं।
बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं। और व्यवहारिक कैसे थे, हम तो चलो यहां दाएं बाएं उनके रहते थे, देखते थे। दूर किसी गांव में भी चले जाओगे, किसी भी किश्तवाड़ जिला के दूर पहाड़ पे किसी गांव में चले जाओ, गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो उनसे मिला हो, यदि सुधीर जी की आप बात करोगे, वो भी कहेगा कि ऐसे असाधारण, साधारण नहीं थे सुधीर जी, असाधारण व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं इस दुनिया में। और सिर्फ सुधीर जी नहीं, इनका परिवार ही, अगर हम इनके पिताजी की बात करें, स्वर्गीय त्रिलोक जी की, वो भी कोई कम नहीं थे। उनका व्यक्तित्व भी एक बड़ा मतलब अजीब कहेंगे, विचित्र कहेंगे, एक सामान्य नहीं असामान्य थे वो। शायद वो जेनेटिक ही चीजें थी और वही सुधीर जी में भी देखने को मिली। हर वक्त समाज की चिंता करना, जिस विभाग में थे, जिस डिपार्टमेंट में थे, कोई भी व्यक्ति उन्हें फोन करके पोल के लिए, तार के लिए, बिजली के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए यदि कोई फोन भी करता, शायद ही वो कभी किसी को निराश करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज हमें पता चलता है लाखों रुपया उन्होंने अपने जेब से गरीबों का किराया भरा है। बहुत सारे हम भी फोन करते थे, सुधीर जी इसके पास किराया नहीं, थोड़ा कम करो, लेकिन जेब से भरते थे। तो मुझे लगता है कि इस किस्म के गुण, ये कोई बहुत आसान चीज नहीं है और ये सभी लोगों में नहीं मिलते हैं। लेकिन इनका जाना पूरे समाज को, पूरे किश्तवाड़ को, अक्रॉस कम्युनिटी लाइन में कहूंगा, वो कहते हैं झकझोर करके रख दिया। कई फोन मुझे आए जब हम दिल्ली में थे। एक फोन मुझे सुबह सुबह आया, वो कह रहे थे कि मैं 2007, 8 या 9 में कमिश्नर सेक्रेटरी था या डेवलपमेंट कमिश्नर, तो ये लड़का मेरे पास आया, अब खुद एक एप्लीकेशन लेके आया। इसने बोला मुझे कि मैं किश्तवाड़ जाना चाहता। वो कह रहे थे कि भाई मैंने अजीब लगा मुझे कि भाई किश्तवाड़ कौन जो पीएससी करके आया हो, कहाँ सभी जम्मू ढूंढते। मैंने कहा भाई किश्तवाड़ क्यों जाना चाहते? वो कहते हैं कि भाई मैं जन्मभूमि है मेरी, मैं वहाँ पे नौकरी करना चाहता हूँ। वो कह रहे थे कि मैं देख रहा था मैं किसको अपनी बात सुनाऊं, मैं अपना बोझ हल्का करूं। तो जिस भी व्यक्ति के साथ मिले हैं, कोई न कोई छाप इन्होंने छोड़ी है। यहाँ से जो ही ये दिल्ली पहुँचे और हमें जब पता चला, मैं और शगुन जी हम भी पहुँचे वहाँ, लेकिन कुछ कर नहीं पाए क्योंकि जो स्ट्रोक आया था उनको इतना डैमेज कर चुका था कि डॉक्टर्स भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। कोशिश बहुत हुई, लेकिन जिस प्रकार से हम कहते हैं, लोकेश जी ने भी कहा, जो आया है उसने जाना है, ये तय है, समय तय है, सांसें तय है। ये जरूर है कि सुधीर जी का जीवन एक प्रेरणा हो सकता है नवयुवकों के लिए, नौजवानों के लिए। और मुझे लगता है कि रियल सेंस में श्रद्धांजलि हम तभी मानेंगे जब सुधीर जी के जीवन को हम नौजवानों में, नव पीढ़ियों में प्रस्तुत करेंगे। हम कोशिश करेंगे किसी न किसी माध्यम से सुधीर जी का जो जीवन रहा है, जो कार्य इनके रहे हैं,
वो हम लोगों तक पहुंचाए और खासकर नव पीढ़ी तक हम पहुंचाएं। माध्यम कोई भी हो सकता है, इस पर हम भी प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली इसमें किसी को कोई संदेह नहीं कि इनका जीवन सचमुच एक इंस्पायरेशन हो सकता है, एक प्रेरणा दे सकता है पूरे समाज को। सुधीर जी ने समाज के साथ साथ अपने विभाग में भी बहुत काम किया। पिछले लंबे समय से हम भी अब सार्वजनिक जीवन में हैं, और जब भी कोई बैठक होती थी, विभाग की होती थी, तो पूरी जितनी भी जानकारी देनी थी सुधीर जी ने देनी होती थी। पता भी इन्हीं को था, हालांकि हायर ऑफिसर्स भी बैठे होते थे, लेकिन जानकारी इन्हीं के पास होती थी और टिप्स पे जानकारी थी। यहाँ पे बैठ के भी ये यहाँ से बोल सकते थे कि उणगाई के आखिरी गांव इंद्रेठा में कौन सा केवी का ट्रांसफार्मर है, आर्गुमेंटेशन कब करनी है, उसकी लाइन कब पहुंचनी। यहाँ बैठे बैठे वो ये कहते थे कि भाई दक्षिण के किबरनाला में हमने अभी सोलर जो प्लांट लगाया है उसका क्या स्टेटस है। यहाँ बैठे बैठे कुंतवाड़ा के आखिरी कोने तक टिप्स पे पूरा डिस्ट्रिक्ट उनके रहता था। मेमोरी भी बहुत थी, इंटेलिजेंट भी थे गजब के। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो दूसरा सुधीर जी मिलना हम किश्तवाड़ियों को अब असंभव है, नामुमकिन। और कितनी निर्भरता थी हमारी उन पे, आम इंसान की, हम सब जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस विभाग में इतनी इजी एक्सेस अभी दोबारा से किसी किश्तवाड़ के एक आम सामान्य व्यक्ति की हो सकती है, कतई भी नहीं हो सकती। चाहे कल दोबारा हम में से ही कोई उस जगह पे बैठे, लेकिन वहां पे बैठना तो आसान है, पीएससी क्वालिफाई करना आसान है, लेकिन वो व्यवहार, जो व्यवहार उनके पास था, जो खूबी उनके पास थी, जो काबिलियत उनके पास थी, वो इतनी आसानी से नहीं आ सकती है किसी और व्यक्ति में। और ये हानि, ये नुकसान केवल सुधीर जी के परिवार को नहीं है, उनका तो परिवार जो है, उनके बच्चे हैं, उनकी श्रीमती जी है, माता जी हैं, वो तो रोएंगे उम्र भर। मेरा ऐसा मानना है। हम किश्तवाड़ के लोगों को भी ये क्षति, ये हानि, ये नुकसान बहुत बड़ा है, सामाजिक स्तर पर भी बहुत बड़ा है। इतनी इन डेप्थ समझ किसी दूसरे व्यक्ति को हो नहीं सकती। आज बहुत अजीब लगता है, मुझे दिल भी नहीं मान रहा है कि मैं मतलब सच में श्रद्धांजलि देने बैठे सुधीर जी को। मेरे साथ भी, जैसे आपके साथ मेरे साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत नज़दीकी थी। टेलीफोन पे भी लगातार हमारी चर्चा होती थी अनेक विषयों पे। शुक्रवार को उनको ये स्ट्रोक आया है, वीरवार को 4 बजे मेरे साथ बात हुई। उनका एक ऑर्डर हुआ था, एडिशनल उनको चार्ज दिया था, अभी ऑन ग्रिड लाइन पहुंचानी थी मड़वा बाड़ो। अनेक अफसरों ने बड़ा प्रयास किया, कोई नहीं कर पाया, और विभाग को ये मजबूरी में एक और ऑर्डर निकालना पड़ा, जो इनके पास अभी चार्ज है, एक और एडिशनल चार्ज दिया जाए कि सुधीर जी ही मड़वा बाड़वन में ऑन ग्रिड लाइट पहुंचा सकते हैं। वीरवार को 4 बजे मेरे साथ बात हुई। शुक्रवार को उनको सुबह 9, साढ़े 9 के आसपास एक स्ट्रोक हुआ। शुक्रवार इन्होंने यहीं पे डॉक्टर्स को दिखाया। शनिवार को जब दर्द कम नहीं हुई तो हेलीकॉप्टर से जम्मू चले गए। जाते वहां पे एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि तुरंत सीटी स्कैन करो। तो सीटी में ऐसा लगा कि क्लॉट्स वगैरह बने हैं ब्रेन में। उन्होंने कहा तुरंत आप ऑपरेट करो।
शनिवार शाम तक वहीं थे जम्मू में, इतवार को दिल्ली चले गए, मैदानता में इतवार को ही वो एडमिट हो गए। और वहाँ जो फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, टेस्ट वगैरह, मंडे सुबह तक कर लिया। मंडे सुबह ऑपरेशन थिएटर में ले गए, दोपहर बाद वापस आए। और जब थोड़ा सा होश आया, बात भी की, अच्छी तरीके से बात भी की। 5 बजे तक सोमवार शाम को इन्हें बात की। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन वो क्लॉट्स जो थे वो रिजॉल्व नहीं हो पाए दवाइयों से। तब तक उन्होंने अपना काम कर दिया ब्रेन को। और 5 बजे आईसीयू में ले गए सोमवार को। उसके बाद फिर वहीं वेंटिलेटर, तो फिर वापस नहीं मुड़े। तो ये 2-3 दिन का ही खेल एक व्यक्ति का, मुझे लगता है कि हम सबको इनके जीवन से सीखना चाहिए। और जिस प्रकार से ये हमें छोड़ के चले गए, इससे भी हमें, मुझे लगता है कि सुधीर जी के जाने से भी एक हमें सबक है। जब तक जीना है अच्छा करके जियो। कुछ नहीं बताया हमें कब अचानक यहाँ से छोड़ के चला जाना पड़े। कला, कलेश, द्वेष, ये सब यहीं पे छोड़ के चले जाना है। इसलिए जितना जिए अच्छा जिए, हम सकारात्मक होके जिए। और जरूर समाज याद करता, याद रखता है। अंत में यही लेके जाना होता है। ये मान के चलो कि हर घर उस दिन रोया है, बच्चा बच्चा रोया है। बहुत लोगों ने मुझे भी टेलीफोन किया, क्योंकि खबर थोड़ी सी वो फ्लक्चुएट कर रही थी। हम वहीं पे थे। हर व्यक्ति रो रहा था। जिसके लिए हर व्यक्ति रोए, उसने तो कुछ किया होगा। और ऐसा भी नहीं, आज 11वां दिन है उनका, अभी 11 दिन तक रोते ही रहे। मुझे लगता है कि एक उनका जीवन प्रेरणा भी है, और उनका जाना भी हम सबके लिए सबक है। अगर हम गहराई से इसको देखें, गहराई से इनके जीवन को अध्ययन करें, तो ये पूरा एक चक्र इनका जो, ये हम सबके लिए एक प्रेरणा है, एक सबक है। मैं अपनी तरफ से पुनः एक बार हृदय से सुधीर जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। ये जहां भी रहें, इनकी आत्मा को शांति मिले, परमात्मा इनके पुनर्जन्म में भी पूरा आशीर्वाद रखे, और इनका जो परिवार है, इनके परिवार को भी ये दुख सहने की शक्ति दे। बहुत बड़ी आफत है इनके परिवार पे भी। पिछले 2024 में ही स्वर्गीय त्रिलोक जी स्वर्ग सिधार गए, और 1-1.25 साल के अंदर ही सुधीर जी का भी जाना बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ा झटका है उस परिवार के लिए। हम प्रार्थना कर सकते हैं उनको भी ये दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति।